जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग की दिव्य यात्रा। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जो अमृत समान उपदेश दिए, वही आज करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के पहले 10 श्लोकों को सरल भाषा में समझते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले श्लोक की तरफ। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अंधे राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं? यहीं से गीता का प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र की आंखें ही नहीं, उनका विवेक भी मोह से अंधा हो चुका था। उन्होंने मेरे पुत्र और पांडव अलग अलग कहा, जिससे उनका पक्षपात स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? जब मन में पक्षपात और मोह होता है, तब सत्य दिखाई नहीं देता। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे श्लोक की तरफ। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मूप संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसका अर्थ है, संजय बोले, दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बात करने लगा। दुर्योधन बाहर से तो आत्मविश्वासी था, लेकिन भीतर से वो भयभीत था। उसने देखा कि पांडवों की सेना बहुत ज्यादा व्यवस्थित और शक्तिशाली है। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसके मन में भय कहीं ना कहीं अवश्य रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे श्लोक की तरफ। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ है, दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव देखिए, आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडवों की कितनी विशाल सेना सजाई है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को ये याद दिला रहे थे कि ये वही धृष्टद्युम्न है जिन्हें उन्होंने शिक्षा दी थी, और वही आज उनके खिलाफ युद्ध के लिए खड़े हैं। आज उनकी बातों में चिंता और व्यंग दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को ये याद दिला रहे थे कि वे धृष्टद्युम्न, जिन्हें उन्होंने शिक्षा दी, आज उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े हैं। इस बात से उनका व्यंग और चिंता दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? अगर व्यक्ति के मन में क्रोध और ईर्ष्या का भाव हो, तो उसकी वाणी में भी वे झलकने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे श्लोक की तरफ। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इसका अर्थ है, दुर्योधन पांडव पक्ष के महान योद्धाओं सात्विक, विराट और द्रुपद आदि का वर्णन करता है, जो भीम और अर्जुन के समान वीर हैं। दुर्योधन ये भली प्रकार जानता था कि सामने साधारण सेना नहीं, बल्कि धर्म के लिए लड़ने वाले महान योद्धा खड़े हैं। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? सच्ची शक्ति केवल हथियारों में नहीं होती, बल्कि धर्म और सत्य में होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 5 की तरफ। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नर पुंगवः। इसका अर्थ है, धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के राजा, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य जैसे महान योद्धा भी पांडवों की ओर से युद्ध के लिए खड़े हैं। यह श्लोक बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए अनेक राजा और वीर युद्ध के लिए स्वयं आगे आए। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? जब उद्देश्य धर्म का हो, तो अच्छे लोग स्वयं ही साथ में जुड़ जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 6 की तरफ। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इसका अर्थ है, युधामन्यु, उत्तमोजा
अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी महारथी हैं। यहाँ युवा पीढ़ी का उल्लेख है। वे भी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है कि उम्र नहीं, उद्देश्य महान होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक यानी कि श्लोक 7 की तरफ। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। इसका अर्थ है, अब दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देने लगते हैं। दुर्योधन अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी सेना की शक्ति का वर्णन करता है। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? नेतृत्व का एक कार्य अपने साथियों में आत्मविश्वास को जगाना भी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 8 की तरफ यानी कि श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थैव च। इसका अर्थ है, दुर्योधन कहता है, हमारे पक्ष में गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा हैं। दुर्योधन अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेकर अपने आप को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहा है। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? केवल बड़े नाम सफलता की गारंटी नहीं होते। सफलता सत्य और धर्म के साथ खड़े होने से ही मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने श्लोक 9 की तरफ। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसका अर्थ है, दुर्योधन कहता है, हमारे लिए सभी वीर अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं और सभी युद्ध कला में निपुण हैं। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति और संख्या पर गर्व करता है। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? केवल संख्या अधिक होने से विजय प्राप्त नहीं होती। विजय प्राप्त करने का आधार धर्म और सत्य ही होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अंतिम श्लोक यानी कि श्लोक 10 की तरफ। अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका अर्थ है, दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित है और बहुत विशाल है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित है। यहां दुर्योधन अपनी सेना का उत्साह बढ़ा रहा है, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छिपी हुई चिंता भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उसे पांडवों की शक्ति का पूरी तरह से अनुमान है। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? जो व्यक्ति भीतर से भयभीत होता है वह अक्सर अपनी शक्ति का प्रदर्शन बाहरी रूप से बहुत ज्यादा करता है। आज के बताए गए 10 श्लोकों का सार। मोह और पक्षपात मनुष्य के विवेक को ढक देते हैं। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भीतर से हमेशा भयभीत रहता है। सच्ची विजय केवल शक्ति से नहीं बल्कि धर्म, सत्य और भगवान पर विश्वास करने से ही प्राप्त होती है। इसी संदेश के साथ आज का प्रथम भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में हम श्लोक 11 से 20 तक का सरल अर्थ और भावपूर्ण व्याख्या को जानेंगे, जहां दोनों सेनाओं के शंखनाद से पूरे कुरुक्षेत्र का वातावरण गूंज उठता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।